नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां विजयदशमी और दशहरे के महापर्व पर उमड़ा श्रद्धालुओं का जन सैलाब और रावण का हुआ दहन। कहां विजयदशमी के पर्व पर हुआ मुकाबले कव्वाली का आयोजन। साथ ही जानेंगे कि कहां भाजपा के 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री सहित अनेक भाजपा नेता होंगे शामिल। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बलिया में विजयदशमी दशहरा के महापर्व पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की जीत के महापर्व विजयदशमी पूरे जनपद में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु श्री राम ने जैसे ही रावण का वध किया, विजयदशमी उत्सव देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी रही। कोरोना काल 2 साल से प्रभावित विजयदशमी के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की गई थी। इसके साथ ही लोगों में भी काफी उत्साह दिखा। विजयदशमी का महापर्व है। यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है, अधर्म पर धर्म का विजय का पर्व है, पाप पर पुण्य की विजय का पर्व है एवं दुराचार्य रावण पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के विजय का पावन पर्व है। मैं इस पर्व पर यही सबको कमेटी के माध्यम से उद्देश्य देना चाहूँगा कि साल में 12 महीना भाईचारा एवं प्रेम के प्रतीक अपने भाईचारा को उत्पन्न रखें एवं हमेशा खुशहाल रहें। और माँ भक्त सेवा समिति गांधीनगर सिविल लाइन बलिया अपने कमेटी के माध्यम से आप सभी के बीच यही उद्देश्य देना चाहती है, आपके मीडिया के माध्यम से यही उद्देश्य देना चाहती है कि आए दिन जो कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है वो जल्द से जल्द बंद हो। कल कन्या पूजन के दिन सभी लोगों ने जो कल तक कन्याओं को पेट में भ्रूण हत्या करने का काम करते थे, कन्याओं को पेट में मारने का काम करते थे, कल कन्या पूजन के दिन गली गली मोहल्ले में जाकर कन्या ढूंढकर उनका पूजन करने का काम करते हैं। वैसे लोगों को मैं बताना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से कि कल तक जब आप कन्याओं का सम्मान नहीं देते थे, आज पूजन के दिन आप सम्मान दे रहे हैं। अगर आपको सम्मान देना है तो कन्याओं को साल के 12 महीना सम्मान देना होगा, तब माँ जगत जननी माँ शेरा वाली आप पर खुश होंगी और आपके घर विराजमान करेंगी। अन्यथा पूजे पाठ से माता रानी आप पर खुश नहीं होंगी। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। शाहपुर नगर भौरा के बाजार चौक मैदान में विजयदशमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में मुकाबलाए कव्वाली का आयोजन किया गया। उसने ग्वालियर के कव्वाल नुसरत अली व कव्वान शहनाज सफरी के बीच मुकाबला हुआ। मुकाबला प्रारंभ होने के पूर्व माता रानी की शान में भजन प्रस्तुत कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कव्वाल नुसरत अली ने कहा कि कव्वाली मुकाबला सुनने आए लोगों को देखकर बड़ा सुकून मिलता है। वर्तमान समय में ऐसे कार्यक्रमों की बड़ी आवश्यकता है जिसमें आवाम के बीच भाईचारे का पैगाम पहुंचे। कव्वाली मुकाबले में रात 3 तक चले मुकाबले में शायरी पेश कर समा बांधा और रात 3 बजे से बारिश होने के चलते कार्यक्रम रोकना पड़ा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि सहित अन्य लोग मौजूद रहे। बैतूल से सीनू संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग मांडू में 7 अक्टूबर से आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। विगत दिनों भाजपा प्रशिक्षण वर्ग प्रदेश प्रभारी विजय दुबे मांडव पहुंचकर व्यवस्थाओं को जाना। साथ ही प्रशिक्षण वर्ग में व्यवस्था समिति की बैठक आयोजित की गई। उसके बाद से ही भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव, जिला महामंत्री सन्नी रिन व जयराम गावर सहित जिले के प्रमुख पदाधिकारी लगातार मांडू व्यवस्था को देखने पहुंच रहे हैं। मांडू के जहाज महल होटल परिसर में प्रशिक्षण बैठक हॉल बनकर तैयार है। भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने बताया कि 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश भर से 250 के लगभग प्रमुख नेता भाग लेंगे। इन सभी वरिष्ठ नेताओं को मांडू के 5 स्थानों पर आवासीय व्यवस्था की गई है। 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में 15 अलग अलग विषयों पर प्रमुख अतिथि मार्गदर्शन करेंगे। धार से सीनू संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज शाम से बाईपास के होटल ग्रैंड शेरेटन में शुरू होने जा रहे मध्य भारत के सबसे बड़े फैशन वीक मोइरा सरिया प्रेजेंट INIFD इंदौर टाइम्स फैशन वीक सीजन 2 के लिए रैंप पर स्टूडेंट्स और डिजाइनर्स के कलेक्शन लेकर उतरने वाली प्रोफेशनल मॉडल्स शहर पहुंच गई हैं। सभी फैशन वीक के एक दिन पहले मीडिया से रूबरू हुई और रैंप पर प्रैक्टिस भी की। पहले सीजन की अपार सफलता के बाद सीजन 2 के लिए बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। मुंबई से एक बड़ी टीम बुलाई गई है। इसमें प्रोफेशनल्स मॉडल्स भी शामिल हैं जो कई सेलिब्रिटी के कलेक्शन को रैंप पर लेकर आ चुकी हैं। इंदौर टाइम्स फैशन वीक 3 दिन चलेंगे, 12 शोज़ रहेंगे। सुपर मॉडल्स आए हैं बॉम्बे से, दिल्ली से आए हैं और शो स्टॉपर्स भी है। So we have very big designers. We have Saman Chauhan, who's come from Delhi.
We have Reena Dhaka, who's our finale designer, and we have a lot of designers MP से, जो MP के designers हैं, उनकी तो promoting MP textiles. So we are making a presentation of everything. हमारे models total 32 है, 32 सिर्फ फीमेल मॉडल्स, फिर उसके साथ 14 मेल मॉडल्स हैं, और वो लोग कैंडिस पिंटो है, ऐश्वर्या सुष्मिता, मिस इंडिया टाइटल होल्डर्स, आइरिस माइती. So we've got at least about 15 supermodels from Bombay and Delhi. Then we have a lot of models which are from Times of India, who's Times talent. So we have Western, we have Indian, we have fusion, we have Indo-Western garments, we have garments made by INIFD designers. जो पहला दिन है वो सिर्फ INIFD शो से है. तो 4 साल से जो बच्चे लोग काम कर रहे हैं, जो 4 साल से मेहनत से उनकी कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे हम दिखाएंगे. उसके बाद डे 2 और डे 3 designers are there. Designers are not just from MP, they're from outside also. मेरा नाम है वाबीज़ मेहता, मैं शोज़ डायरेक्ट करती हूँ, फैशन कोरियोग्राफर हूँ. देखिए, आप जैसे जानते ही होंगे, पिछले साल ये शो हमने शुरू किया INIFD के साथ कोलैबोरेशन करके, टाइम्स फैशन वीक वालों के साथ. पिछले साल जबकि कोविड ख़त्म होने की कगार पे था और लोग नॉर्मलाइजेशन पे उठ रहे थे, तो एक सर्टन परसेंटेज का रिस्पांस आया. लेकिन इस साल हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिस्पांस और बढ़िया होगा. और जो INIFD के इथॉस और जो इनके प्रिंसिपल हैं, हम उससे बहुत ज़्यादा वाकफियत रखते हैं. वो किस हिसाब से कि ये लोग प्लेटफॉर्म देते हैं लोकल डिज़ाइनर्स को, इंदौर के हो गए, भोपाल के हो गए, MP के आसपास के डिज़ाइनर्स को, कि उनके कपड़े उन्हीं मॉडल्स पे सुसज्जित हों जो दिल्ली बॉम्बे में बड़े बड़े शोज़ कर रहे हैं, टाइम्स जैसे बड़े ग्रुप के साथ जो एसोसिएटेड हैं, ताकि जो चंदेरी साड़ी और जो महेश्वरी हज़ारों सालों से फेमस है, जो एक ट्रेडिशनल तरीके से लोग उसके नज़रिए से देखते हैं, वो नज़रिए के प्रिंट थोड़े मॉडर्न में भी आएँ और वो कलाकारी एक वर्ल्ड स्टेज पे प्रदर्शित हो, जो कि इन द पास्ट कभी नहीं हो पाती थी. तो हमारी एज ए शेरेटन ग्रैंड ये मुहिम है कि ऐसे लोगों के साथ जोड़ा जाए, ऐसी मुहिम के साथ जोड़ा जाए जो शहर के और आसपास के प्रदेश की चीज़ों को उठाती है, उनको बढ़ावा देती है. तो हमारा गोइंग लोकल एक्टिंग ग्लोबल का जो कॉन्सेप्ट है, वो इस फैशन वीक की मुहिम के साथ बहुत ज़्यादा मैच करता है. तो हम इसके साथ कंटिन्यूसली इस साल भी जुड़े हुए हैं और आगे वाले मैं आपको बता दूं अगले 10 साल भी जुड़े रहेंगे. मैं रोहित वाजपेयी, शेरेटन ग्रैंड इंदौर का जी. देखिए, ये एक 3 दिवसीय आयोजन है जिसमें करीब 12 शो टाइमिंग है. ये एक दिन में 4 शो स्लॉट टाइमिंग से, 3 बजे अलग शो है, 5 बजे अलग शो है, 7 बजे अलग है और 9 बजे अलग है. इसको हमने पूरा 3 दिनों में इसको बांटा है. पहले दिन सिर्फ और सिर्फ INIFD के स्टूडेंट्स हैं जो कपड़े डिज़ाइन कर रहे हैं और एक शोकेस करेंगे. उसको हमने 4 भाग में किया है अष्टमूर्ति थीम में. और जो शो की शुरुआत होगी वो होगी बाग प्रिंट से, क्योंकि हम MP के आर्टिसंस को एक ट्रिब्यूट भी देना चाहते हैं कि जो आज इतनी मेहनत कर रहे हैं. और बाग का नाम कहीं ना कहीं अब आप देखेंगे तो देश में अब एक सम्मान, एक अलग अपनी पहचान बना चुका है कि लोग जानते हैं, वो प्रिंट देख के बता सकते हैं कि ये कि बाग का प्रिंट आप यूज़ कर रहे हैं. या कई डिज़ाइनर्स में नाम लूँगा, कृष्णा मेहता या कुछ, आज वो लोग इतने आर्टिसंस के साथ काम कर रहे हैं. तो हमने, हमारे कई स्टूडेंट्स ने आर्टिसंस के साथ मिलके काफ़ी मेहनत करके बाग प्रिंट के ऊपर काम किया है. वो हम उससे शुरुआत कर रहे हैं. जो डेडिकेट करेंगे हम, उसके अंदर आर्टिसंस भी आएंगे स्टेज पर, हम उनका सम्मान करेंगे. उसके बाद ये अष्टमूर्ति थीम की काफ़ी एक्टर्स आ रहे हैं बॉलीवुड से भी. कल शेफाली जरीवाला आ रही हैं, परसों जहाँ तक ये वत्सल सेठ आ रहे हैं, जास्मिन बसीन हैं, किरण कुमार हैं और तेजस्वी प्रकाश हैं. आपका परिचय? पुनीत सुरेकर, डायरेक्टर INIFD इंदौर. इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट. सुल्तानपुर लमुआ में अश्रुपूर्ण नेत्रों से मां की ऐतिहासिक विदाई की गई. विजयदशमी पर विसर्जन के दौरान भक्तगणों में काफी उत्साह दिखा. डीजे की धुन पर लोग खूब थिरके. बच्चियों ने गरबा एवं डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया. जगह जगह मां की मूर्तियों पर पुष्प वर्षा की गई और विसर्जन के दौरान कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया और प्रसाद का वितरण किया गया. बुधवार की शाम सभी मूर्तियां राम दरबार मंदिर पर इकट्ठा हुई और वहां से पूरे कस्बे में मूर्तियों का भ्रमण कराया गया. मूर्तियों के भ्रमण के दौरान कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने लोगों का मन मोह लिया.
प्रथम मूर्ति के आगमन पर केंद्रीय पूजा समिति ने पूजा अर्चन एवं आरती की और एसडीएम महेंद्र श्रीवास्तव ने मूर्तियों को धोपाप धाम के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देर शाम होते ही खराब मौसम के चलते बरसात शुरू हुई और आसमान में आकाशीय बिजली कड़कने लगी। इसके बावजूद भी भक्तगणों में गजब का उत्साह देखने को मिला। मूर्तियां एक दूसरे के पीछे लाइन से लगी थी और डीजे के पीछे भक्तगण नृत्य कर रहे थे। देर रात तक एसडीएम और सीओ राधे श्याम शर्मा तथा कोतवाल अशोक कुमार सिंह की देखरेख में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। वहीं सुल्तानपुर जनपद की ब्रांड एम्बेसडर अनन्या श्रीवास्तव ने कथक और नृत्य की प्रस्तुति कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। विजयदशमी के अवसर पर समाजसेवी अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों भक्तगण ने प्रसाद ग्रहण किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। चौपारण में प्रखंड के देहर, हाथीनंदर, चौपारण, मानगढ़, बहेरा, पांडेबारा, सिंगरावा, रामपुर और बसरिया में प्रतिमा स्थापित कर आराधना पूजना के बाद बुधवार को देहर, हाथीनंदर, मानगढ़, बहेरा, पांडेबारा व अन्य जगह प्रतिमा का विसर्जन शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चार के साथ हुआ। गुरुवार को जीटी रोड चौपारण में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन में श्रद्धालु उमड़ पड़े। पूजा समितियों के सहयोग से स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भूमिका से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी थाना विछवा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लूटपाट व चोरी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 4 पहिया वाहन, 5 अवैध तमंचे, ज्वेलरी, 16,000 रुपये के अलावा अन्य सामग्री बरामद की है। आपको बता दें कि ये शातिर गिरोह जनपद के साथ अन्य जनपदों तथा अन्य राज्यों में लूटपाट, हत्या व चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिनको विछवा थाना प्रभारी अमित सिंह व उनकी पुलिस ने चेकिंग के दौरान शातिर गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अन्य करीब 8 अभियुक्त अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है सर, पूरा मामला क्या है? डकैती की योजना बनाते समय आज 5 दुर्दांत क्रूर अपराधी पकड़े गए हैं। ये अत्यंत शातिर हैं। इनके साथ 8 अपराधी और शामिल थे। इनके द्वारा न सिर्फ मैनपुरी बल्कि विभिन्न जनपदों में अपराध कारित किया गया है। पूर्व में इनमें से ज़्यादातर जेल भी गए हैं। इनमें से 4 पे इनाम भी घोषित है। इरफान जो कि एटा का रहने वाला है, इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। नौशाद इसके ऊपर भी 25,000 का इनाम घोषित है। नाजिम जो हाथरस का रहने वाला है, इसके ऊपर 20,000 रुपये का, और नूर मोहम्मद इसके ऊपर 15,000 का इनाम घोषित है। ये एटा में इनके द्वारा गोली मार करके लूट की घटना की गई थी। कासगंज में इनके द्वारा घटना की गई थी, जहां से वांछित चल रहे थे। 20 दिन पूर्व बेवर में इनके द्वारा एक परिवार से लूटा गया था ज्वेलरी, वो बरामद हुआ है। वो इको गाड़ी जिसे लूट कर की गई थी, वो बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 माह पूर्व कुरावली में इनके द्वारा शराब के सेल्समैन से लूटा गया था, वो बरामदगी हुई है। इनके द्वारा न सिर्फ प्रदेश में बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी घटना कारित की गई है। इनके ऊपर बहुत इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। इरफान के ऊपर 23 मुकदमे हैं। इसी प्रकार नौशाद के ऊपर भी 23 मुकदमे हैं। नाजिम के ऊपर 13 मुकदमे हैं। नूर मोहम्मद के ऊपर 6 मुकदमे हैं। राजन के भी लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके 8 साथी वहां मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। इनके कब्जे से 5 4 व्हीलर गाड़ी, जिसमें होंडा सिटी, 2 इको आदि गाड़ी बरामद हुई है। इनसे 5 असलहे बरामद हुए हैं। साथ ही लूटा गए ज्वेलरी व कैश 16,000 बरामद हुए हैं। इस प्रकार ये एक शातिर गैंग है। बाकी इनके गैंग के अन्य मेंबर्स की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। गिरफ्तार करने में न सिर्फ बिछवा बल्कि सर्विलांस टीम और बरनाहल की टीम द्वारा भी अथक प्रयास किया गया है। सभी टीमों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।